नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एच स्टडी में। आज हम कल से आगे जो अपना बिंदु है उसकी बात करते हैं। कल अपन ने स्थापत्य, राजस्थान की जो स्थापत्य कला है उसमें दुर्ग से संबंधित जो टॉपिक था अपना, उसके अपन ने बात की थी। यानी दुर्ग क्या होता है, दुर्ग जो है वो क्यों बनाए जाते हैं, या दुर्ग जो है उसकी कौन कौन सी श्रेणियां हैं, कितने भागों में उसको बांटा गया, इन सब की चर्चा जो है वो अपन ने कर ली थी। इसके अलावा जो मोस्ट क्वेश्चन अपने बन सकते थे, जैसे सबसे पुराना दुर्ग कौन सा है, सबसे नवीन दुर्ग कौन सा है, इसके अलावा जो है वो किस सीमा पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है, इन सब की चर्चा अपन ने कल कर ली थी। चलिए आज अपन आगे बात करने वाले हैं एक एक दुर्ग को लेकर। तो आज का अपना सबसे पहला जो बिंदु रहेगा, सबसे पहला जो दुर्ग रहेगा वो है भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग आप सबको पता ही होगा, अपन ने बहुत सी बातें इसके बारे में कर ली है। तो भटनेर का जो दुर्ग है वो कहाँ पर है भाई? भटनेर दुर्ग जो है वो अपने उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है, और ये है हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में। जो है उस पर किस किस ने आक्रमण किया, ये दुर्ग कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, इन सब की चर्चा आज अपने यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भटनेर दुर्ग के बारे में। तो भटनेर दुर्ग का जो निर्माण है, अगर इसके निर्माण की बात की जाए तो भटनेर दुर्ग का निर्माण 3री शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 3री शताब्दी में, लगभग 295 ईस्वी में, 295 ईस्वी के आसपास इस दुर्ग का निर्माण हुआ था। और इस दुर्ग का जो निर्माण करता था वो था, राजा कौन था भाई? तो राजा की बात करें तो इसका निर्माण करने वाला जो राजा था वो था भूपत भाटी। भूपत भाटी, भूपत भाटी के द्वारा इस भटनेर दुर्ग का निर्माण 295 ईस्वी में यानी 3री शताब्दी में करवाया गया था। और इसके जो वास्तुकार थे, इसके वास्तुकार माने जाते हैं केकैया। इसके वास्तुकार किसे कहते हैं? केकैया को। वास्तुकार है इनके केकैया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है कि भटनेर दुर्ग के वास्तुकार कौन है? केकैया। प्रश्न और भी बनते हैं। भटनेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? भूपत भाटी ने। कब करवाया? 295 ईस्वी में। चलिए आगे बात करते हैं। एक अपन ने प्रश्न पहले ही इसका बना लिया था कि उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तरी सीमा का प्रहरी भी किसे कहते हैं? उत्तरी सीमा का प्रहरी भी किसे कहते हैं? भटनेर दुर्ग को। सबसे प्राचीन दुर्ग, अगला है सबसे प्राचीन दुर्ग। तो सबसे प्राचीन दुर्ग भी कौन सा है? भटनेर का दुर्ग है। अगला है सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी दुर्ग पर हुए, इसी दुर्ग पर हुए। एक अपन ने और बात की थी, वो की थी कि मिट्टी से निर्मित दुर्ग, ये जो दुर्ग है मिट्टी से निर्मित है। देखिए, उत्तरी सीमा का प्रहरी भटनेर दुर्ग, सबसे प्राचीन दुर्ग वो भी भटनेर दुर्ग, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भी इसी दुर्ग पर हुए, मिट्टी से निर्मित दुर्ग, मिट्टी से निर्मित दुर्ग कौन सा है? भटनेर। इसके अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट बातें हैं इसकी। कुछ इंपॉर्टेंट बातें और हैं, जैसे दिल्ली और मुल्तान मार्ग पर स्थित है। यह जो है दिल्ली व मुल्तान, पाकिस्तान में मुल्तान, दिल्ली व मुल्तान मार्ग पर स्थित है, ये मार्ग पर स्थित। इसके अलावा ये जो दुर्ग है सरस्वती या घग्गर नदी पर स्थित है। ये कहाँ पे है? सरस्वती व घग्गर नगर पर स्थित है। दिल्ली व मुल्तान मार्ग पर भी यह स्थित है।
इसके अलावा मिट्टी से निर्मित है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भी इसी पर हुए हैं। सर्वाधिक सबसे प्राचीन दुर्ग भी यही है और उत्तरी सीमा का प्रहरी भी इसे कहते हैं। इसके अलावा देखो कुछ मोस्ट बातें और हैं। प्रथम विदेशी जो आक्रमण हुआ था, प्रथम विदेशी आक्रमण इस पर हुआ था 1001 ईस्वी को। किसने किया था? मोहम्मद गजनवी ने। यानी मोहम्मद गजनवी ने 101 ईस्वी में इस दुर्ग पर सबसे पहला आक्रमण किया था। और सबसे अंतिम आक्रमण की बात की जाए, अंतिम विदेशी आक्रमण की बात की जाए तो वो हुआ था 1532 से 34 के बीच में। किसने किया था? कामरान ने भी। प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ था 1001 ईस्वी को मोहम्मद गजनवी के द्वारा, और अंतिम विदेशी आक्रमण हुआ था 1532 से 34 ईस्वी के बीच में, वो किया था कामरान ने। देखिए अगला जो अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिंदु है वो ये है इस दुर्ग में कि ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है, देखिए ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहाँ पर हिंदू महिलाओं के साथ में मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था। मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था। ठीक है, यानी राजस्थान का ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहाँ पर हिंदू महिलाओं के साथ में मुस्लिम जो महिलाएं हैं उन्होंने भी जोहर किया था। ये जोहर जो है वो 1399 ईस्वी में भटनेर का जो शासक था दूलचंद, उस पर आक्रमण किया था तैमूर लंग ने। तो तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था 1399 ईस्वी को। तो ये जो था 1399 ईस्वी में तैमूर लंग द्वारा भटनेर के शासक दूलचंद पर आक्रमण किया, और इस आक्रमण के समय ही, ये जो आक्रमण हुआ था उस समय ही मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था भटनेर दुर्ग पर, और कब हुआ था? 1399 ईस्वी को, और इसी समय जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन्होंने जोहर किया था। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहाँ पर मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया था। इसके अलावा देखो बात करें, ये जो जोहर किया था, इस जोहर का प्रमाण तैमूर लंग की एक आत्मकथा है। तैमूर लंग की आत्मकथा जिसका नाम है तुजुक-ए-तैमूरी में किया गया है। ठीक है, यानी ये जो जोहर है मुस्लिम महिलाओं द्वारा जो जोहर किया गया, उसका प्रमाण जो है वो तैमूर लंग की एक आत्मकथा है जिसे कहते हैं तुजुक-ए-तैमूरी। उसी में इस जोहर का वर्णन किया गया है। उसी में बताया गया है कि ये राजस्थान में भाई जो है भटनेर जो किला है वहाँ पर मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जोहर किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर देखो इस दुर्ग में शेर खां की कब्र भी है। शेर खां की कब्र भी यहाँ पर बनी हुई है। इस दुर्ग में शेर खां की कब्र भी बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर
गुरु गोरखनाथ का मंदिर भी है। यहाँ पर गुरु गोरखनाथ का मंदिर भी है। इसके अलावा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वर्तमान से संबंधित है, वर्तमान बिंदु से संबंधित है, वो है 1805 की बात है। बीकानेर का एक शासक था। 1805 ईस्वी में बीकानेर के शासक सूरत सिंह, बीकानेर का शासक था सूरत सिंह। सूरत सिंह ने आक्रमण किया था भटनेर पर। सूरत सिंह ने आक्रमण किया था भटनेर पर। कब किया था? मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन, मंगलवार के दिन आक्रमण किया। और मंगलवार के दिन आक्रमण करने के कारण इस भटनेर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मंगलवार के दिन आक्रमण करने से इस भटनेर का नाम कर दिया गया हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। यानी 1805 ईस्वी में बीकानेर का जो शासक था सूरत सिंह, उसने भटनेर पर आक्रमण किया और भटनेर के राजा को हरा दिया, यानी भटनेर दुर्ग पर विजय प्राप्त कर ली। और इसी विजय के उपलक्ष्य में मंगलवार के दिन आक्रमण करने से भटनेर का नाम क्या रख दिया? हनुमानगढ़ रख दिया। ठीक है। इसके अलावा एक दो छोटी छोटी बातें और हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। मैंने इस दुर्ग की शायद एक तो श्रेणी नहीं बताई। ये जो श्रेणी है इसकी है वो है धानवन, वो मैंने पहले बता दी थी। धानवन श्रेणी का ये दुर्ग है। इसके अलावा ये जो है लगभग 52 बीघा ज़मीन पर ये फैला हुआ है। 52 बीघा ज़मीन पर ये दुर्ग बनाया गया है। और इसके अलावा ये धानवन श्रेणी का दुर्ग है। ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें जितना मैटर हो सकता था उतना मैंने शामिल किया है। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई है या आपके कोई दिमाग में कोई इससे संबंधित कोई प्रश्न बन रहा है तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपका उसका भी जो अगला जो अपना किला आएगा उससे मैं पहले इसकी मैं चर्चा कर लूँगा। ठीक है। तो आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जितना ज़्यादा हो सके इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। धन्यवाद।